Good morning, children. Today in EVS, we are going to move on with chapter 11, Air and Water. We have already discussed a few topics like what do you mean by air, what are the composition of air, then about the atmosphere, what do you understand by atmosphere, what are the different layers of atmosphere, importance of atmosphere. So today we are going to read the new topic, that is properties of air. Okay. एयर के भी बहुत डिफरेंट टाइप्स के प्रॉपर्टीज़ होते हैं. अब आप बोलोगे मैम एयर के क्या प्रॉपर्टीज़ होते हैं. एयर के भी बच्चों बहुत सारे डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होते हैं. लाइक आई विल एक्सप्लेन यू विद द फन गेम. ओके, हम फन गेम के साथ बहुत इजीली समझ लेते हैं ना. सो फर्स्ट टेक अ स्टिक. यू आर गोइंग टू यूज़ अ स्टिक. पहले सबसे पहले एक स्टिक लोगे आप. ओके, आफ्टर दैट टाई अ थिक स्ट्रिंग इन द मिडल ऑफ द स्टिक. स्टिक के मिडल में ना एक थ्रेड को लेना, एक स्ट्रिंग को लेना, धागे को लेकर अच्छे से टाइटली आप उसे लॉक कर दोगे, बांध दोगे. आफ्टर दैट व्हाट यू आर गोइंग टू डू, टेक अ deflated balloon एंड टाई इट टू वन एंड ऑफ द स्टिक. क्या करोगे, सी ओवर हियर चिल्ड्रन, जो स्टिक आपने यूज़ किया था ना, तो उसके वन एंड में लास्ट एंड जो है ना, वहाँ पर एक deflated बैलून को आप लोगे. deflated मीन्स जो बैलून फुला हुआ नहीं है. ओके, उसे लोगे आप और उसमें फिक्स कर दोगे. आफ्टर दैट व्हाट यू आर गोइंग टू डू, टेक अनदर सिमिलर बैलून एंड इन्फ्लेट इट. उसी तरह आप एक और सिमिलर बैलून लोगे और उसे इन्फ्लेट करोगे, मतलब उसे फुला दोगे. टाई द इन्फ्लेटेड बैलून टू द अदर एंड ऑफ द स्टिक. जो एक बैलून जिसे आपने ब्लो इन किया ना, जिसमें एयर फिल किया, उसे एक साइड में, जैसे एक एंड में आपने इस तरह से बिल्कुल वन एंड में व्हाट यू आर गोइंग टू डू, यू आर गोइंग टू टाई द deflated balloon, and in the another end what you are going to do, you are going to tie the inflated balloon. Okay, after that होल्ड द स्टिक विद द स्ट्रिंग. क्या करोगे आप, स्ट्रिंग के जो आपने टाई किया था ना, उसे आप होल्ड करो. what you are going to find over here, the side with the inflated balloon goes down. It means it is heavier and because of the weight of the air, isn't it? क्यों, दोनों में से कौन सा हिस्सा जो है, कौन वाला बैलून है जो कि नीचे की ओर बेंड होगा? ऑब्वियसली द बैलून विच वॉज इन्फ्लेटेड, जिसमें एयर फिल किया था आपने, वो वाला जो साइड है ना, दिस वन, वो नीचे की ओर हो जाएगा. वाई? बिकॉज इट इज़ हैविंग वेट. उसमें एयर फिल किया था हमने, तो उसके वजह से, एयर की वजह से उस बैलून की वेट इंक्रीज हो गई इन कंपैरिजन टू द डिफ्लेटेड बैलून. क्लियर? सो ओवर हियर we can say that air has weight. This is the first property of air, children. Now another fun game. Take an empty glass tumbler, stick cotton balls to the inside of its bottom. क्या करोगे आप, एक empty glass tumbler लो, उसमें क्या करोगे कि स्टिक करोगे गम के हेल्प से. कॉटन बॉल्स होते हैं ना, रुई के टुकड़े जो रहते हैं ना, उन्हें नीचे जो उसका बेस होता है ग्लास का, वहाँ पर आप गम से, फेविक्विक से, समथिंग लाइक दैट ओनली, फेविकॉल वो यूज़ अप्लाई करके आप उसमें कॉटन को स्टिक कर दो. आफ्टर दैट नाउ टेक अ जार एंड फिल इट विथ वाटर. अब उसके बाद उस जार में आप वाटर फिल कर दो. आफ्टर दैट होल्ड द टम्बलर अपसाइड डाउन and push it straight in the water. So आप क्या करोगे, एक तो आपके पास एम्प्टी था और एक जो जार आपने यूज़ किया वो वाटर फिल्ड वाला था. अब क्या करोगे, जो फर्स्ट जार था आपका, जो एम्प्टी वाला था, उसे आप सेकंड वाला जो कि वाटर फिल्ड था उसमें अपसाइड डाउन करके, बिल्कुल इस टाइप से चिल्ड्रन, उसे अपसाइड डाउन करके ऑपोजिट साइड में प्रेस करते हुए, जो ग्लास है ना जिसमें वाटर फिल्ड है, उसके अंदर प्रेशर करेंगे हम लोग. देन व्हाट हैपेंस, उसके बाद आप क्या करोगे, प्रेशर करने के बाद केयरफुली टेक आउट द टम्बलर स्ट्रेट अप. एकदम बिल्कुल सीधा हाथ रखते हुए उस टम्बलर को एक प्रेशर के साथ आप ऊपर की ओर प्रेस करेंगे. आफ्टर दैट टेक आउट द कॉटन फ्रॉम द ग्लास, इट इज ड्राई. क्या हुआ, जो ग्लास वैकेंट था, एम्प्टी था ना, जिसमें आपने कॉटन को स्टिक किया था, उसी ग्लास को आप अदर वन जिसमें जार फिल्ड विद वाटर था, उसमें आपने प्रेशर के साथ अंदर डाला और फिर प्रेशर के साथ उसे बाहर निकाला ग्लास को. तो उसके बाद आप देखेंगे जो कॉटन था ना ग्लास के अंदर, इट इज़ कम्प्लीटली ड्राई चिल्ड्रन. डू यू नो वाई? अब बोलोगे मैम ये तो एक मैजिक था,
यस ऑब्वियसली इट इज ओनली अ मैजिक, ये एक मैजिक था, बट इससे क्या प्रूव होता है? वाटर कुड नॉट एंटर द टम्बलर एज इट वॉज फिल्ड विथ एयर। वाटर जो है ना वो इस टम्बलर, इस ग्लास के अंदर में नहीं एंटर कर पाया। वाई? बिकॉज एयर वॉज प्रेजेंट इन साइड। अब वहीं पर अगर आपने ग्लास को थोड़ा सा ट्विस्ट कर देते ना, टर्न करते हल्का सा, तो उसमें से क्या होता है, एयर निकल जाता। लेकिन मैंने क्या कहा था, प्रेशर, जस्ट अपसाइड डाउन करना है उस ग्लास को और प्रेशर के साथ आपको उसके अंदर डालना है और फिर निकाल लेना। सो व्हाट हैपन्स, प्रेशर क्यों मैंने बोला, क्योंकि उसके अंदर जो एयर है ना उसको एयर के साथ में आपको प्रेशर करके जार के अंदर फिल्ड करना है। what has been proved over here children? It has been proved that air occupies space. एयर जो है वो स्पेस ऑक्यूपाई करता है। क्लियर? नाउ अनदर वन चिल्ड्रन, एक और फन गेम से हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे कि अनदर प्रॉपर्टी ऑफ एयर, दैट इज नाउ टेक सम वाटर एंड बॉयल इट। कुछ वाटर लीजिए कंटेनर में और उसे बॉयल करिए। आफ्टर दैट टेक एन एम्प्टी प्लास्टिक बॉटल एंड फिल इट विद द हॉट वाटर। क्या करोगे आप? एक एम्प्टी जो खराब वाला बॉटल होता है ना, घर में कभी कभी हम लोग स्पेयर में रखते हैं ना, इट इज़ ऑफ नो यूज़ बट स्टिल वी कीप एज कि चलो कभी काम आएगा, ये कहते हैं ना घर पे, तो वैसे वाले बॉटल को डोंट यूज़ द गुड वंस। ओके, एक एम्प्टी प्लास्टिक बॉटल को लेना और उसके अंदर जो बॉइल्ड वाटर है, नॉट वार्म वाटर, जो बॉइल्ड किया हुआ वाटर है ना, उसे आप उस बॉटल के अंदर फिल करना। आफ्टर दैट यू कैन फाइंड व्हाट हैपेंस, लीव द बॉटल फॉर अ मिनट देन स्क्रू इट्स कैप टाइटली। 2 मिनट के लिए वाटर उसमें जाने दीजिए और उसके लिड को, कैप जो है ना, उसको अच्छा से आप टाइटली लॉक कर दीजिए एंड ले द बॉटल इन अ जार एज शोन। क्या करोगे? उसे आप एक जार में, वैकेंट जार जो है, खाली जार है, उसके अंदर आप उसे डाल दोगे। उसके बाद क्या होगा? फिल द जार विथ आइस कोल्ड वाटर। जार के अंदर आइस कोल्ड वाटर, जो फ्रिज्ड वाटर होता है ना, आप उसे डालो। क्या होगा फिर? मेक द बॉटल स्टैंड अपराइट, इट कोलैप्सेस फ्रॉम ऑल साइड्स। वाई? देखिए, जो ग्लास बॉटल था ना जिसमें हमने वार्म वाटर, हॉट वाटर फिल किया था, तो उससे क्या होगा, उसके ऊपर जैसे ही आप आइस कोल्ड वाटर पोर करते हैं तो बॉटल जो है इट स्टैंड्स अपराइट। मतलब क्या है? और वो कोलैप्स करना स्टार्ट कर देता है, मीन्स वो गलना स्टार्ट कर देता है फ्रॉम ऑल द साइड्स। डू यू नो वाई? ऐसा क्यों हुआ? ये भी एक मैजिक है। इन द आइस कोल्ड वाटर द वाटर वेपर इनसाइड द बॉटल कंडेंसेस। Okay, so there is very little air in the bottle and the pressure inside the bottle is very low. Bottle के अंदर जो pressure है वो बहुत कम हो जाता है। So the pressure of the air outside is high and it crushes the bottle. तो बाहर की ओर जो pressure है वो बहुत ज़्यादा high होता है और this is the reason why the bottle crushes, children. With this, what has been proved? It has been proved that air exerts pressure. Clear? So there are 3 properties. कौन कौन से properties हमने पढ़ा है? First was air has weight, second air occupies space and the third is air exerts pressure. Clear? Now next one is uses of air pressure. Air pressure के क्या क्या uses होते हैं? First one, air pressure helps us to drink a cold drink, juice, etc. using a straw. While using straw, we first suck out the air in it. When there is no air left in the straw, the liquid rises up in the straw and comes into our mouths. आप जब कोल्ड ड्रिंक, कोई भी सॉफ्ट ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक पीते हो ना, तो आपने देखा होगा आपको एक स्ट्रॉ मिलता है उसके साथ सिप करने के लिए। तो वो पहले तो उसके अंदर क्या रहता है? एयर रहता है। और आप जैसे ही उसे अपनी ओर उसको प्रेशर देते हैं उसके अंदर कि जो भी जूस है, वॉट एवर यू वॉन्ट टू ड्रिंक, क्या होता है? उसके अंदर एयर फिल्ड होता है। तो उस एयर को पहले हम लोग क्या करते हैं? वी फर्स्ट सक आउट द एयर। पहले हम उसे एयर को सक करते हैं, उसके बाद क्या होता है? प्रेशर से वो ऊपर आता है एयर, तो उसके साथ साथ क्या होता है? जूस ऑल्सो स्टार्ट्स कमिंग अप। इज इट क्लियर? दिस इज द यूज ऑफ एयर प्रेशर। सेकेंड, अ हैंड पंप। चिल्ड्रन, हैंड पंप आपने देखा होगा ना, लगभग लोगों के घर में होता है और इन द रोड साइड ऑल्सो यू माइट हैव सीन। अ हैंड पंप वर्क्स यूजिंग एयर प्रेशर। जब हम ऊपर से एयर का प्रेशर करते हैं तब नीचे से वाटर वो बाहर की ओर देता है हमें।
When the handle is pushed, the air pressure inside the pump is reduced. Now water moves up to fill the spaces. Clear? Third one, when one pumps air into a bicycle tire. Yes children, ये तो आपने देखा होगा आपके बाइसाइकिल में आप लोग टायर में एयर फिल करते हो ना, वो भी एक है आपका यूज है एयर प्रेशर का. into a bicycle tire, it exerts pressure inside the tire. Now the tire gets hard, which helps us to ride the bicycle smoothly. अगर टायर के अंदर एयर अच्छे से नहीं है, टाइट नहीं है, तो क्या आपका साइकिल अच्छे से स्मूथली रन करेगा? नो, इट विल टेक मोर प्रेशर. उसको और ज़्यादा आपको एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ेगा, और ज़्यादा प्रेशर करना पड़ेगा कि उसे आप मूव करो. लेकिन इन कंपैरिजन टू दैट, जब आपके टायर में साइकिल के टायर में जो एयर जो है कंप्लीटली प्रेशर्ड अप है, अंदर में अच्छे से एयर फिल्ड है, तो वो टायर क्या होता है, टायर का साइज टाइट हो जाता है, फिल्ड हो जाता है. तो उसके बाद क्या है, वो स्मूथली रन करना स्टार्ट कर देता है. एंड इट ऑल्सो डजेंट यूजेज मच प्रेशर. उसमें बहुत ज़्यादा आपको प्रेशर भी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है. सो दिस इज ऑल्सो अ यूज ऑफ एयर प्रेशर. नेक्स्ट, a doctor's syringe also works on a principle of air pressure. When the plunger of the syringe is pushed in, there is no air in the syringe. आपने देखा होगा ना, जब आप इंजेक्शन लगवाने जाते हो या फिर समटाइम्स वी गो फॉर द ब्लड टेस्ट एंड ऑल ना, तो जो एम्प्टी सिरिंज होता है ना, उसके अंदर हमेशा एयर फिल्ड होता है. तो व्हाट डज दैट पैथो पर्सन डू, या फिर डॉक्टर्स जो आपको इंजेक्ट करते हैं, वो क्या करते हैं, सबसे पहले उस इंजेक्शन के अंदर से पूरे एयर को बाहर निकालते हैं. एंड आफ्टर दैट ओनली दे फिल द लिक्विड मेडिसिन so that it could be injected to you. Okay, so this is also a use of air pressure. As the plunger is pulled, the medicine from the bottle rises up due to air pressure and fills the syringe. Clear? Next, as an aeroplane moves, it pushes air away from its front side. It creates a low pressure area around it, and it helps the aeroplane to move forward विथ ईज. उसी तरह एयरप्लेन जब फ्लाई करता है ना, उस वक्त भी जो प्रेशर रहता है उसको वो पीछे की ओर से प्रेशर कप करता है और उसे हेल्प मिलता है. और इवन यू कैन सी द काइट चिल्ड्रन. काइट आप फ्लाई करते हो ना, तो वो कैसे आप अपने से ऊपर उड़ जाता है? अपने तो नहीं उड़ता है. इट ऑल्सो मूव्स विद द हेल्प ऑफ एयर प्रेशर. जैसे उसमें काइट के अंदर एयर का प्रेशर जैसे जैसे उसे मिलता है ना, प्रेशर पड़ता है, वैसे वैसे जो काइट है ना हमारा ऊपर की ओर फ्लाई करना स्टार्ट कर देता है. सो इज इट क्लियर? दीज ऑल वर द यूजेस of air pressure. Now the next topic which we are going to read is water children. अब water बोलोगे मैम, water तो सबको पता है, पानी होता है, पानी के बारे में क्या पढ़ना. But no children, it is also a very important material या फिर बहुत ही important part है हमारे life में. Air and water chapter भी है. तो water, air is clear. Now water is another essential need of all living beings. No doubt, no living being can survive without water. Even on the earth you can see children. और हमारा जो ह्यूमन बॉडी भी है ना, इट इज़ मेड अप ऑफ 75% ऑफ वाटर इज प्रेजेंट इन द ह्यूमन बॉडी चिल्ड्रन. सो बिसाइड्स ड्रिंकिंग वाटर has many other uses like bathing, washing, cooking, putting out fires, generating electricity and etc and etc. बहुत सारे काम हैं. बगैर पानी के तो लाइफ पॉसिबल ही नहीं है. दैट इज़ द रीज़न वाई वी स्टे ऑन अर्थ. इस प्लानट पे हम एग्जिस्ट क्यों कर सकते हैं ह्यूमन बींग्स? बिकॉज वी नीड वाटर फॉर ईच एंड एवरी वर्क मोस्टली. बट इन अदर प्लैनेट्स जब आप जाओगे ना, वहाँ पे वाटर की स्कैसिटी है, और समटाइम्स तो देर इज़ नो वाटर ओनली, नो एग्जिस्टेंस ऑफ वाटर. And this is the reason why life cannot exist. So there are many reasons and many uses of water also children. Nearly 70% of the earth's surface is covered with water, same which I have said to you all, but most of it cannot be used by us. The water in the seas and oceans is salty. सी और ओशन की जो वाटर होती है ना, कभी आपने टेस्ट किया है? वो बहुत ही सॉल्टी होता है. और आपने टेस्ट नहीं भी किया है ना, तो आपने ये नोटिस किया है, जब भी आप सी बीचेस में जाते हो ना, और सी पे आप सी बीचेस पे जब वॉक करते हो, वो जो टाइड्स आते हैं ना, लहरें जब आती हैं जो आपकी बॉडी को टच करके जाती हैं, उसके बाद आप देखोगे जब आपकी बॉडी ड्राई होती है ना, यू कैन फाइंड द अगर आप मान लीजिए कि आपके लेग में वाटर टच किया, ओके, बिलो योर नी वो टच किया, एंड
व्हेन यू कम बैक, रिटर्न बैक होम, आप चेक करना आपके लेग का वो एरिया जहाँ पे वाटर ने टच किया था, दैट बिकम्स वेरी मच ड्राई चिल्ड्रन, वो पूरी तरह से ड्राई हो जाता है. बट द एरिया विच वॉज नॉट स्टक बाय वाटर, विच वॉज नॉट टच्ड बाय वाटर, वो आपका नॉर्मल रहता है. तो वाई डज इट हैपन्स? बिकॉज द वाटर कंटेन्स सॉल्ट इन इट. सी और ओशंस के जो वाटर है ना, उसमें सॉल्ट प्रेजेंट होता है. क्लियरली अंडरस्टूड? नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर चिल्ड्रन. वाटर के क्या क्या प्रॉपर्टीज होते हैं? लाइक वाटर इज अ colorless, tasteless and odorless liquid. Next, water is found in nature in three forms: solid as ice, liquid as water and gas as water vapor children. Third one, water is a universal solvent since it dissolves many substances. वो एक universal solvent है क्योंकि उसके अंदर हम लोग बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो डिज़ोल्व कर सकते हैं. Now take a glass of water, add a spoonful of sugar in it, stir it for some time, the sugar will disappear. Obviously ये हम लोग सब करते हैं, घर पे भी करते हैं, शरबत बनाते हैं ना, तब भी तो करते हैं. Now where does the sugar go? It dissolves in water. Here water is solvent and sugar is the solute. Together they form a solution. दोनों को जब हम मिला देते हैं, ये आपने पहले भी पढ़ा होगा ना, थर्ड और इधर फोर्थ स्टैंडर्ड में भी आपने ये पढ़ा था ना, solvent, solute and solution. It is the same children. Now substances that do not dissolve in solvents are called insoluble substances. तो ऐसे substances जो solvent नहीं होते हैं, जो dissolve नहीं हो सकते हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? Insoluble substances. Clear? Thank you.